लास्ट लेक्चर में मैंने बैंकिंग ऑफ द रोड, नहीं वो तो थर्ड में, बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन ये सब बताया होगा। पिछले लेक्चर में केवल कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए होंगे, है ना। आज हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। वर्क पावर एनर्जी पढ़ चुके हो तुम लोग? चल रहा है, बस एक लेक्चर हुआ। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब देखो, केस 1, स्ट्रिंग मास सिस्टम। सपोज ये एक स्ट्रिंग है मासलेस और यहाँ पर एक मास है, इसको वेलोसिटी u दी गई। और अगर ये वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड कम होगी, हाँ या ना। हाँ या ना। ओ भाई साहब, हाँ सर। तू गजब है यार तुम लोग, मतलब मैं समझ ही नहीं पाता हूँ तुम लोगों को। जैसे ही इसको यूवी स्पीड से थ्रो करेंगे ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होती जाएगी और इसका स्पीड कम होता जाएगा। होगा ऐसा? होगा ऐसा? Yes, sir. यस सर। तो किसी पॉइंट पी पर यहाँ देखो, अगर ये थीटा एंगल इधर गया है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर लगेगा, mg इधर लगेगा, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा इधर होगा। सो mg का कंपोनेंट mg cos थीटा इधर होगा और mg का दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा इधर होगा। होगा ऐसा? Yes, sir. ये डिस्टेंस l cos थीटा हो जाएगा। होगा?
अगर ये लेंथ L है स्ट्रिंग का, तो ये यहां से यहां तक L cos थीटा होगा। Yes, sir. तो ये हो गया L cos थीटा। तो ये जो हाइट हो गई यहां से यहां तक, इसको हम L माइनस L cos थीटा लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है। सो applying law of conservation of energy between point A and point P, इसको H बोल दो। हम ऐसा लिखेंगे, हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। इतना तो वर्क पर एनर्जी आता होगा आप लोगों को। Yes, sir. सो हाफ mu स्क्वायर is equal to half mv square plus mgl into 1 minus cos theta। That is u square is equal to v square plus 2gl 1 minus cos theta। ऐसा होगा। ये होगा। Yes, sir. अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए पॉइंट पी पर। इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट पी अगर हम लिखेंगे तो t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। सो t इज Yes, sir. एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ये बात समझ आई। ये दोनों इक्वेशन समझ आया। फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। ये दोनों इक्वेशन समझ आया। Yes, sir. ठीक है, तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
डन सर। हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. इन दोनों एक्सप्रेशन को देखकर आप क्या क्या मीनिंग निकाल सकते हैं? जैसे फर्स्ट, if theta is less than 90 degree, then T will be positive T will be always positive, ऐसा लिखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको ऐसा कर देता हूँ मतलब दिख रहा है ऐसे यहाँ से भी, बट फिर भी अगर मैं इस प्लस को माइनस कर दूं, देखना मैं क्या कर रहा हूं, इस v को u कर दूं, है ना? तो देखो, जब थीटा पॉजिटिव है तो v तो 0 हो सकता है ना? इस एक्सप्रेशन को देख के लगता है किसी वैल्यू पर ये दोनों मैच करें तो 0 हो सकता है। बोलिए। इस एक्सप्रेशन में बेटा, v के एक्सप्रेशन में थीटा का कोई वैल्यू ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है कि v 0 हो? बोलो। No, sir. अरे v 0 हो सकता है ना भाई? जब u स्क्वायर 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर हो तो v 0 हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? बट t कभी नहीं 0 होगा अगर थीटा लेस देन 90 है तो। हे भगवान जो v वाला एक्सप्रेशन है, जैसे जिसमें मैंने ब्लू से डबल टिक किया है, उसमें अगर मैं v को 0 कर दूं तो थीटा का कोई वैल्यू मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, Yes, sir. है ना? मतलब थीटा एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है u के वैल्यू पर। Yes, sir. समझा। बट t तो कभी भी 0 नहीं होगा। t कभी No, sir. नहीं होगा ना, क्योंकि mg cos थीटा थीटा 90 पे हमेशा पॉजिटिव है, और mv स्क्वायर बाई आर में v स्क्वायर का टर्म है, कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम 0 हो सकता है, तो t तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। Yes, sir. सो बट v कैन बी 0। ये बात समझ आई? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस बिटवीन a एंड b, आपके डायग्राम में a और b दिख रहा है? आप लोगों ने डायग्राम में ए बी बनाया है? हाँ सर बनाया है। हाँ, तो बिटवीन ए एंड बी सर्कुलर मोशन सीजेस व्हेन v becomes 0।
ए और बी के बीच में सर्कुलर मोशन रुकने का एक ही कारण हो सकता है कि v 0 हो जाए। v 0 होगा तो वहां से लौट के वापस आ जाएगा। नीचे से बॉल को फेंका, ऊपर गया बी तक, जहां उसकी स्पीड 0 हो गई, वहां से फिर वापस आ गया। बोलिए। बोलना बेटा। हाँ सर। अच्छा, इसी में दूसरा इंफेरेंस ये भी निकाल सकते हैं, अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, ध्यान से देखना, अगर थीटा 90 से ज्यादा है तो टी के एक्सप्रेशन में mg cos थीटा का टर्म नेगेटिव होगा। हाँ सर, नेगेटिव होगा। So if theta greater than 0, then T will be always negative. नहीं, ऑलवेज नेगेटिव कैसे होगा? v के वैल्यू पर डिपेंड करेगा और t नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो t कैन बी 0 even if v is non-zero। मतलब ये हुआ, hence between b and c सर्कुलर मोशन, अच्छा इसमें सर्कुलर नहीं, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन सीजेस ड्यू टू, सीजेस मतलब अगर सीज होता है तो सीजेस ड्यू टू स्लैकिंग ऑफ ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा, टेंशन जैसे ही 0 हो गया तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ये बात समझ आया? देखो, Yes, sir. मोरल ऑफ द स्टोरी 3 बातें हैं। पहला, या तो सर्कुलर मोशन पूरा करेगा, क्या कंडीशन होगा देखेंगे, या बी से जाने से पहले ही वेलोसिटी कम हो गई तो ऑसिलेट करेगा, या बी से ऊपर गया और स्ट्रिंग ढीला हो गया तब सर्कुलर मोशन सीज कर सकता है। यही 3 बातें हो सकती हैं। समझ रहे हो या नहीं? सर थर्ड आपने क्या बोला? मैंने बोला 3 बातें हो सकती हैं। पहले तो समझो 2 बातें हो सकती हैं, या तो सर्कुलर मोशन पूरा करे या नहीं करे। ठीक है? ठीक है सर। तो पूरा करने का क्या कंडीशन होगा देखते हैं। पूरा नहीं करे तो 2 बातें हो सकती है। पूरा कैसे नहीं किया? क्या वो ए से बी के बीच में जाके कहीं ऑसिलेट कर रहा है इसलिए पूरा नहीं किया, या बी से ऊपर गया लेकिन सी पर पहुंचने से पहले स्ट्रिंग स्लैक कर गया इसलिए पूरा नहीं किया। हाँ सर, ये दो। यही 2 बातें हो सकती है। यस। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर सर्कुलर मोशन पूरा नहीं हो सकता है तो स्ट्रिंग ऑसिलेट करेगा, तो उस केस में v 0 होगा, t नॉन जीरो होगा, और स्ट्रिंग स्लैक करेगा उस केस में t 0 होगा, v नॉन जीरो होगा। तो स्ट्रिंग के स्लैक करने का चांसेस b और c के बीच में है और v 0 होने का चांसेस a और b के बीच में है। पक्का? हाँ सर। तो ये दोनों मतलब सबसे बढ़िया ऑब्जर्वेशन है जो आपको समझ आना चाहिए। बाकी आगे की कहानी आसान है, मैं कर देता हूं, पहले ये दोनों को समझ के कॉपी कर लो।
Done, sir. हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि ये वो कंडीशन ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो। ठीक है, कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, ठीक है सर। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो खुद बताओ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कब होगा? जब जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जिसको मैंने सी लिखा है, शायद सी तक पहुंच जाए स्ट्रिंग बिना स्लैक हुए। हाँ सर। That is, tension at C should be greater equal to 0. बोलो, बोलो। सी से पहले नहीं, सी पर पहुंच गया और उस समय जस्ट 0 भी है तो आगे तो आ ही जाएगा ना। बोलोगे? बोलोगे? भाई साहब बोलेंगे आप लोग? अरे ये कंडीशन समझ नहीं आया? सर्कुलर मोशन कब कंप्लीट होगा? जब ये ऑब्जेक्ट, तो जब स्लैक नहीं होगा। जब ये स्ट्रिंग सी पर पहुंचने से पहले स्लैक नहीं होगा हाँ सर। और सी पर पहुंचने के बाद भी नहीं हुआ तो और अच्छा। यस सर। मतलब टेंशन एट सी शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। यस। वही बात मैंने लिखी है ना? Yes, sir. अच्छा, मैं इसको यहां रख देता हूं। ये दो एक्सप्रेशन मुझे पहले मिल चुके हैं। नाउ at highest point C पर हमारा थीटा कितना होगा? अपने डायग्राम में 180 डिग्री होगा। यस सर, 180 डिग्री। टेंशन शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो देखो, mg cos 80 मतलब माइनस mg यस सर, माइनस। प्लस mv स्क्वायर बाई आर, दैट इज m बाई आर, और v स्क्वायर की जगह u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस माइनस 1। यस सर, माइनस 180। दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। हाँ सर। अच्छा, r का मतलब यहां पर l है, रेडियस l के बराबर है ना? इसमें रेडियस l है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। Yes, sir. तो और प्रिसाइजली मैं l ही लिखता हूं।
ऐसा होगा। सो -mg प्लस m/l u² -4gl, this should be greater equal to 0. That is -mg plus mu²/l -4mg, this should be greater equal to 0. That is mu²/l should be greater equal to 5mg. होगा. So u should be greater equal to √5gl. मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर उसके पास स्पीड इससे ज्यादा है तभी सर्कुलर मोशन पूरा होगा. ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है. आई बात समझ में? Yes, sir. बीच का प्रोसेस भी समझना है, बट मान लो भूल भी जाओ तो ये रिलेशन तो याद रखना ही है. जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको. Done, sir. आगे बढ़े.
Yes, sir. ठीक है। दूसरा कंडीशन, दूसरा क्या हो सकता है कि ये ए से बी के बीच में ऑसिलेट करे, ऐसा हो सकता है। कंडीशन फॉर ऑसिलेशन बिटवीन, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन बिटवीन क्यों, दूसरा ये हो सकता है कि नीचे ऑसिलेट करे, हाँ या ना, बोलो बोलना भाई। तो ऑसिलेट करने के लिए क्या कंडीशन है, ये पॉइंट बी या उससे पहले वी 0 हो जाए, यही मतलब है ना। यही मतलब है। फॉर ऑसिलेशन स्पीड ऑफ पार्टिकल should become 0 at or before reaching point B, हाँ या ना, बोल बेटा। ये बात समझ आई कि नहीं, बोलेगा। हाँ सर। ये बात समझ आई। तो इसका मतलब है पॉइंट बी पर वेलोसिटी 0 होना चाहिए, मतलब लेस देन 0 होना चाहिए बी या उससे पहले। तो दैट इज वेलोसिटी एट बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन का मतलब उससे पहले ही 0 हो गया, है ना। बोलो बोलना बेटा। बी का मतलब थीटा 90 है, so u square minus 2gl is less than equal to 0. So u should be less than equal to under root 2gl, ऐसा हुआ। Yes, sir. तो ये एक दूसरा कंडीशन मिल गया जो आपको याद रहना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, ये सारे इंपॉर्टेंट बातों से निकलकर क्या आया, आउटकम देखो जो याद रहना है। पहला, if u is greater equal to under root 5gl, पूरी कहानी का समरी, then particle will complete vertical circular motion, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर, Yes, करेक्ट। sir. if u is greater than 0 but less than equal to under root 2gl, less than equal to
हाँ, √2 GL. Then Particle will not completely yes. particle will oscillate in lower half, lower exact half नहीं पता, but lower half of, lower part of, ऐसा कहो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन. हाँ या ना? Yes, sir. और इस केस में विथ स्ट्रिंग रिमेन टॉट, टेंशन कभी जीरो नहीं होगा. क्लियर है? Yes, sir. विथ स्ट्रिंग रिमेन टॉट. तो यहीं से तीसरी बात समझ आई कि इफ u इज ग्रेटर देन √2 GL but less than √5 GL, then a string will get slack somewhere between B and C, है ना? Yes, sir. And hence circular motion ceases. But particle So in this case वो oscillate नहीं होगा. नहीं, धागा ढीला हो जाएगा तो क्या होगा? फिर उसके बाद टेंशन नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा. Oh, okay, sir. सो कंसिक्वेंट मोशन, जब तक ये स्ट्रिंग टॉट नहीं होता है, वो क्या होगा? Motion under gravity. मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब प्रोजेक्टाइल होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो कुछ एंगल पर ही रहेगा ना. Yes, sir. है ना? ये 3 कंडीशन समझ आया? Yes, sir. हाँ, बी से लिखना बाकी है. ए तो लिख चुके हो शायद. Yes, sir. वो very very important तक लिख सकते. अच्छा, बी से बाकी है तो इतने से ही काम चल जाएगा. यहाँ से लिखिए.
डन सर। Sir, done. लिख लिया सबने? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? इतने में किसी को कोई डाउट है? No, sir. पक्का? बोलो। कुछ तो हाँ ना कुछ तो होता होगा बेटा, तुम लोग गजब करते हो। कोई दिक्कत है इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन के इस पर्टिकुलर केस में? No, sir. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में और भी चीजें हैं, करेंगे हम लोग, बट पहले इतने से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, एकदम सबसे सिंपलेस्ट रहता है। कोई इजी वाला मिल जाए। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन ये देखो, दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. पहले ये सिंपल सा कीजिए, एक एक करके आगे बढ़ते हैं।
कुछ आंसर? सर सी सर आ रहा है। ऑप्शन डी। सबको अलग अलग आ रहा है। सर 10 मीटर पर सेकेंड। चलो अभी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इसकी स्पीड u है, यहाँ पर इसकी स्पीड v है ऐसा? यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग मान लो T1 है, यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग मान लो T2 है, यहाँ पर इसका वेट mg नीचे है और यहाँ पर इसका वेट mg नीचे है। यही कहानी होगी, है ना? यस सर। ठीक है। ठीक है। पॉइंट 1 पर हम लिखेंगे T1 माइनस mg इज mu²/L। लिखेंगे, लेंथ दिया हुआ है, m दिया हुआ है, बोलो। हाँ सर। अच्छा, ऊपर लिखेंगे T2 प्लस mg इज इक्वल टू mv²/L। लिखेंगे। हाँ सर। अच्छा, साथ ही साथ एनर्जी एट A इज इक्वल टू एनर्जी एट B अगर करेंगे तो हाफ mu² इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस mg इंटू 2L ऐसा होगा। सो u² इज इक्वल टू v² प्लस 4gl ऐसा होगा, बोलो। बोलिए, ऐसा होगा? होगा। और चौथी चीज क्या पता है मुझे कि टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट 4 है, मतलब T1/T2 4 है। ये बात पता है आपको? है ना? बोलो। बोलना भाई। हाँ सर ये तीन। तो मुझे V चाहिए, यस। है ना? तो इन चारों से होगा? यस। कैसे होगा?
तो इक्वेशन 1 में यू स्क्वायर की जगह इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। बोलिए, देखिए मैं कर देता हूं। सो ये मुझे मिला, इसको पुट करने के बाद T1 इज इक्वल टू mg प्लस m v स्क्वायर प्लस 4gl अपॉन l, ऐसा मिला। ऐसा मिल और T2 मुझे मिल गया m v स्क्वायर अपॉन l माइनस mg मिल गया, है ना। T1 बाई T2 4 है, मतलब mg प्लस m v स्क्वायर प्लस 4gl अपॉन l is 4 times m v स्क्वायर अपॉन l माइनस mg होगा। इसको इधर ले जाओ, तो 5 mg प्लस m v स्क्वायर अपॉन l प्लस 4 mg इज इक्वल टू 4 mv स्क्वायर अपॉन l हुआ, बोलो। So 5 mg is equal to 3 mv स्क्वायर अपॉन l। m को भी हटा दो, तो जो v पूछा है वो हो जाएगा अंडर रूट 10g अपॉन 3, नहीं 10 नहीं, l 5gl, अंडर रूट 5gl अपॉन 3 होगा। वैल्यू दिया है l का, यस सर 10/3। 10/3, और ये भी 3 है ना। तो g और g 10 होता है, तो 10 बाहर होगा, 3 बाहर होगा, रूट 5 रहेगा, ऐसा कुछ आंसर है। अरे ऐसा ऑप्शन ही है। है ऐसा ऑप्शन, रूट 5 से 10 रूट 3 का ऑप्शन एक है ना। थोड़ा छोटा करने दो, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा, और क्या, अभी बताता हूँ। T1 is 4 T2, तो 4 कर दिया, इधर आ गया 5 हो गया, mv स्क्वायर बाई l हो गया, l गया 4 mg हो गया। गलत दिख गया, गलत। 4 + 5 9 mg होगा ना, सर यहाँ पे गलती है बेटा। ये 5 और ये 4 मिला के ये 5 नहीं, ये 9, ये 9 होगा, ठीक है, ये 9 होगा, तो ये 3 3 जा 9 होगा, सो अंडर रूट 3gl होगा। सर बट वो जो ऊपर उसका इक्वेशन है वहां पर तो mg आएगा ना राइट में, -4 mg, तो 5 mg बराबर था वहां पर। कहाँ बराबर था बेटा? सर मतलब यहाँ पर जो अपने ऊपर इक्वेशन दिया है ना, हाँ वहीं पे, तो राइट साइड में -4 mg आएगा ना। करो, ये 5, ये mg, और यहाँ का -4 मिलाकर 5 हुआ, फिर mv स्क्वायर बाई l और इसका 4 mg मिला के 4 हुआ, और इधर 4 mv स्क्वायर बाई l हुआ। आया समझ में? हाँ सर हाँ। सो v इज अंडर रूट 3gl। l कितना था? 10/3।
10/3, तो 3 × 10 × 10/3, 10 मीटर पर सेकंड है आंसर। यस सर, डी। आया था किसी को? हाँ सर। वेरी गुड, कॉपी कर लीजिए। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? हो गया सबका? आगे बढ़ूं? बोलना बेटा, हाँ ना, कुछ तो बोल। तुम लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर। यस सर। हो गया सबका? यस सर। कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ हो अभी तक? नहीं। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
बोलो आया आंसर? ये तो आसान है, बताओ जल्दी। बोलना। कुछ तो बोलो, हाँ ना हुआ नहीं हुआ सही गलत कुछ तो बताओगे। u का वैल्यू अंडर रूट GL दिया हुआ है, हाँ या ना? क्वेश्चन समझ आता है कि नहीं, पहले यही देखते हैं। दिया हुआ है, बोलो। यस। इसका क्या मतलब है? सर्कुलर मोशन पूरा होगा नहीं होगा, क्या होगा, क्या मतलब है इसका? बोलो। नोट्स लिखता है अभी जो मैं लिखाता हूं? अलग अजब हाल है यार। क्या तुम लोग को लगता है साइंस पढ़ने के लायक हो? गधे। u जब √2GL से छोटा होता है तो ऑसिलेट करता है, तो क्या करेगा ये? ऑसिलेट करेगा। हम लोगों को ढूंढना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मतलब v चाहिए। एंगल विद द वर्टिकल मतलब थीटा चाहिए। कब चाहिए? जब t का वैल्यू mg के बराबर है तब चाहिए। समझ आया? बोलो। भगवान मालिक है तुम लोगों का, फॉर्मूला में वैल्यू भी नहीं पुट कर पाते हो। ये दोनों इक्वेशन दिख रहा है? अरे ये दोनों इक्वेशन दिख रहा है, टी और वी का? दिख रहा है। तो टी को mg पुट कर दो, u को √GL पुट कर दो, v और थीटा की वैल्यू बता दो। मैं ही बता देता हूं तुम्हारे बदले। और t को mg, तो ये हो गया mg इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m/l v स्क्वायर की जगह u स्क्वायर -2GL इंटू 1 - cos थीटा। होगा ऐसा? u की वैल्यू √GL है तो u स्क्वायर GL हो गया। सो mg इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m/l u स्क्वायर इज GL -2GL प्लस 2GL cos थीटा। ऐसा होगा? mg 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 g l l l ये सब कैंसिल हुआ। सो 1 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 1 - 2 प्लस 2 cos थीटा। होगा ऐसा? ये वन भी गया, ये 2 को इधर ले जाओ तो 2 इज इक्वल टू 3 cos थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। एक तो ये हो गया, यहां भी है और यहां भी है।
अब v चाहिए मुझे तो cos थीटा 2/3 उसमें पुट कर दो, v मिल जाएगा। इसमें cos थीटा मिल चुका है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 पुट कर दो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस 2/3, दैट इज u स्क्वायर माइनस 2gl/3, u स्क्वायर gl होगा, सो gl माइनस 2gl अपॉन 3, दैट इज gl अपॉन 3 होगा ऐसा, दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट gl अपॉन 3। बी आंसर दिख रहा है, यस सर। समझ के लिखो, एक एक स्टेप समझ के लिखो, नहीं समझ आता है पूछो।
बोलिए, लिख लिए? लिख लिया आप लोगों ने? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, गजब हो यार तुम लोग। लिख लिए हो, नहीं लिखे हो, लिख रहे हो, कुछ तो बोलोगे। Yes, sir. Shall I move on? थर्ड, एक और क्वेश्चन करो। तो 3 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था कंप्लीट वाला कहानी पर, दूसरा ऑसिलेशन वाला, और तीसरा स्ट्रिंग स्लैक वाला। तीनों पर एक एक क्वेश्चन, तीनों कंडीशन पे कर लेते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। वो भी इजी इजी क्वेश्चन है। इसको कोशिश कीजिए।
सर 120 डिग्री होगा क्या? पता नहीं बेटा, देखना पड़ेगा, देखते हैं करके। चलो करके देखते हैं। ये दो अपने पास है कहानी, है ना? यहाँ कहाँ से उठाया था मैंने? ये दोनों। तो क्वेश्चन में जो u दिया हुआ है दैट इज √3.5 GL, 7/2 का यही मतलब है ना? मतलब स्ट्रिंग स्लैग करेगा, ये पक्का है? बोलो, बोलना। यस सर, स्लैक करेगा, पक्का है। स्लैग करेगा, ये पक्का है। स्लैग करेगा तो टेंशन 0 होगा। हाँ सर। तो टेंशन 0 हो गया, मतलब mg cos थीटा इज इक्वल टू -m/l v²। अब इस v² को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -m/l u² - 2gl 1 - cos थीटा होगा। दैट इज -mu² प्लस 2mg -2mg cos थीटा। दिस इज इक्वल टू mg cos थीटा, हाँ या ना? बोलो। ये l, ये एक मिनट, नहीं -mu² होगा इसमें, और माइनस माइनस प्लस l गया 2mg -2mg cos थीटा। अब सही, अब इसको इधर ले आइए, तो 3mg cos थीटा इज इक्वल टू 2mg -m/l, u² है मेरा 7gl/2, तो इंटू 7gl/2, l गया, हाँ सर। that is 2mg minus 3.5 mg, that is minus 1.5 mg या -3/2 mg, ऐसा बोलेंगे। हाँ सर, ये बहुत। तो यहां से दिख रहा है cos थीटा -12, हाँ सर। और cos थीटा -12 है, तो थीटा कितना होगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री। वेरी गुड, किसी ने बोला था ये आंसर। हाँ सर। वेरी गुड, आया समझ में सबको? यस सर। पक्का? यस सर। कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हैं। एक लेक्चर और लगेगा सर्कुलर मोशन में, नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। एससी वर्मा बुक आप लोग सॉल्व करना शुरू करो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें, उसके लायक हो गया है। ठीक है? यस सर। थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर। या हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। Happy New Year, sir. Thank you.